दल के दलदल में शामिल होने से बचने की बातें अब तक करते आए सावन पांडे कैसे भाजपा नेता हो। वो सावन पांडे जो मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेश शर्मा जी उनका विरोध करते आए हैं। नागनाथ सांपनाथ जो है आपके हर भाषण में हर रील में रहता है। नागनाथ और सांपनाथ मैं आपको क्लियर कर दूं। और राय विधायक रामसूरत राय पर क्या कहेंगे? वहां भी पहुंच गए थे आप भैरव स्थान में। हमने अगर इन सब का विरोध कोई करेगा, इन सब में से किसी का भी नाम लेगा तो उसका विरोध होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो मेरा कितना भी खास हो, मेरे से ब्लड रिलेशन भी रखता हो, फिर भी उसका विरोध होगा, उसके विचारों का विरोध होगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी सावन पांडे शामिल होकर आए। हाँ, गए थे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। पार्टी को लगा कि अब इसको धूल झाड़ करके बाहर लाया जाए, तो पार्टी ने धूल झाड़ा। क्या मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ खेल होने वाला है? क्योंकि सावन से ही संभव है। अगर भाजपा की और कोई निर्णय होगा तो खेला अभी बहुत बाकी है। इंतजार कीजिए, खेला होगा और इस बार नगर विधायक का चेहरा बदलेगा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर की नगर विधानसभा सीट को लेकर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मूल माटी मुजफ्फरपुर का नारा लेकर पिछले कई महीनों से लगातार मुजफ्फरपुर की राजनीति में चर्चा का बिंदु बने हुए सावन पांडे। और सावन पांडे लगातार जो है अपने इनोवेटिव आइडियाज को लेकर चर्चा में है। अखबारों के पन्नों पर इनके विज्ञापन भी मुजफ्फरपुर के तमाम अखबारों में छपे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को चौंका दिया है। जी हाँ, अभी 15 अगस्त को आज़ादी के दिन तिरंगा यात्रा जो मुजफ्फरपुर में निकली, जिसमें नित्यानंद राय के विरोध को लेकर भी चर्चाएं सामने आई हैं, उस यात्रा में शामिल हुए बतौर भाजपा नेता सावन पांडे और चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सावन पांडे, समाज सेवी से अब आपके नाम के नीचे जो है भाजपा नेता लिखा जाने लगा है। अखबारों में भी तस्वीरें आपकी छप गई है बतौर भाजपा नेता। तो सबसे पहले यही बताइए कि आखिर किसी दल के दलदल में शामिल होने से बचने की बातें अब तक करते आए सावन पांडे कैसे भाजपा नेता हो? देखिए, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, साधारण सिपाही हूँ भाजपा का। और मैं खुल करके लोगों को नहीं बताता था या लोग नहीं जान पा रहे थे कि मैं भाजपा में हूँ। मैं आपको जानकारी दे दूँ और आप जानते भी हैं, चूँकि हमसे बहुत पहले से जुड़े रहते हैं आप। हमारे परिवार में हमारे दादाजी ही संघ से जुड़े रहे हैं, पूरा जीवन वो संघ में व्यतीत किए और हम बाल संघी रहे हैं। संघ के शाखाओं में बचपन से जाते आते रहे हैं, ठीक है। और संघ से प्रेरित रहे हैं, संघ से प्रेरणा मिली है राष्ट्र सेवा की, समाज सेवा की, और उसी प्रेरणा के साथ आगे की ओर बढ़ते रहे। और जो लोग गलत हैं, जिनका भी कार्य गलत है, भले वो मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा खून का रिश्ता क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो सावन उसका विरोध करता नजर आएगा। वहाँ दल काम नहीं करेगा, वहाँ कोई पहचान काम नहीं करेगा। गलत व्यक्ति सावन के नज़र में सदा गलत रहेगा और हमेशा उसका विरोध होगा, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी रहे। लेकिन अगर मेरे नज़र में वो गलत है तो मैं उसको गलत ही बोलूँगा सबके सामने। गलत और विरोध का मतलब, गलत और विरोध ये दोनों शब्द जो है आप पहले ही ले आए। मेरा अगला सवाल इसी पर था दरअसल, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है मुजफ्फरपुर में, उनके बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो सावन पांडे जो मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के पुराने पूर्व विधायक सुरेश शर्मा जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं मुजफ्फरपुर में भाजपा के, उनका विरोध करते आए हैं। नागनाथ सांपनाथ जो है आपके हर भाषण में हर रील में रहता है। और आए जाकर रामसूरत राय तक का विरोध कराए। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो विरोध कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक, उसके कुछ दिनों पहले तक वो जनसुराज में भी थे, तो ये अचानक से भाजपा नेता कैसे बन गए? देखिए, जनसुराज का पहले सवाल आपको जवाब दे दूं। जनसुराज जब बिहार बदलाव की यात्रा चल रही थी, पद यात्रा में सावन था। जैसे ही राजनीतिक दल का निर्माण होना शुरू हुआ, मैं जनसुराज से अलग हो गया, ठीक है। संघ में मतलब था ही। और रहा आदरणीय शर्मा जी का विरोध, तो आदरणीय शर्मा जी का मैंने जीवन में कभी विरोध नहीं किया है।
नागनाथ और सापनाथ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग निगम पे हावी हैं, निगम और नगर विधायक, वो हमारे लिए नागनाथ और सापनाथ है। अच्छा। डसी मुजफ्फरपुर की जनता जा रही है। आदरणीय शर्मा जी का कभी विरोध नहीं रहा है। हाँ, आदरणीय शर्मा जी से जो गलतियां हुई हैं, पार्टी ने कभी उनको नहीं कहा, या यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा। किसी भी नेता को वो ये नहीं कहते हैं कि मैं आपको टिकट दे रहा हूं, आप विधायक बन जाइए, आप मिनिस्टर बन जाइए, तो आप जाकर के अपने क्षेत्र का विकास नहीं कीजिए, आप काम नहीं कीजिए। काम करने का एक विजन होता है। किसी भी दल में रहिए आप, लेकिन अगर आपके पास विजन है तो आप वहीं से कमल खिला सकते हैं विकास का, कमल खिला सकते हैं विकास का। ठीक है। तो साहब लोगों ने विकास नहीं किया। मेरा विरोध विचारों का है, व्यक्तिगत मेरी औकात नहीं कि आदरणीय शर्मा जी का मैं विरोध करूं। पिता तुल्य हैं। और बराबर जब जहां में मिलते हैं हम देखते हैं कि आपकी तस्वीरें भी आती हैं उनके साथ। तस्वीरें आती हैं, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं, और जीवन पर्यंत मैं जब तक जिंदा रहूंगा उनके सामने सर झुकाता रहूंगा। और राय विधायक रामसूरत राय पर क्या कहेंगे? वहां भी पहुंच गए थे आप, भैरव स्थान में हमने वीडियो भी किया था। आदरणीय रामसूरत राय जी बड़े भाई की तरह हैं, बड़े भाई की तरह हैं। आज हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो उस पे बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग सही नहीं है। और आप हमारे पूर्वजों को गाली दीजिएगा। पूर्वज कौन? सावन पांडे भूमिहार जाति से आता है, तो भूमिहार जाति में पैदा हुए जो भी बुजुर्ग होंगे वो सिर्फ हमारे पूर्वज नहीं हैं। सावन के लिए पूर्वजों की परिभाषा ये है कि जो लोग भी मुजफ्फरपुर जिले में पैदा हुए और मुजफ्फरपुर की जनता उनसे कुछ न कुछ से लाभान्वित है किसी न किसी रूप में, वो सभी हमारे पूर्वज हैं। जो भी शहर को धरोहर देकर गए हैं। शहीद जुब्बा सैनी हमारे पूर्वज हैं। शहीद अकलू तुरहा जी हमारे पूर्वज हैं। शहीद आपके ध्वजा बाबू जो गांधी कहे जाते थे मुजफ्फरपुर के, वो ध्वजा प्रसाद साहू जी हमारे पूर्वज हैं। महंत दर्शन दास जी हमारे पूर्वज हैं। लंगट बाबू हमारे पूर्वज हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी हमारे पूर्वज हैं। और पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री नगर पिता जिनको हम लोग कहते हैं बड़े गर्व के साथ, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी भी पूजनीय हैं और हमारे पूर्वज हैं। तो अगर इन सब का विरोध कोई करेगा, इन सब में से किसी का भी नाम लेगा, तो उसका विरोध होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो मेरा कितना भी खास हो, मेरे से ब्लड रिलेशन भी रखता हो, फिर भी उसका विरोध होगा, उसके विचारों का विरोध होगा। फिर भी लोग जो है वो चौंक तो गए हैं कि सावन पांडे कैसे तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। और खबरें तो यहाँ तक है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी सावन पांडे शामिल होकर आए हैं। हाँ, गए थे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। पार्टी को लगा कि अब इसको धूल झाड़ करके बाहर लाया जाए, तो पार्टी ने धूल झाड़ा। ये तो मतलब भाजपा जो है किसी परिवार की पार्टी तो है नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो पार्टी को, भाजपा को ऐसा लगा कि इसको अब झाड़ करके लाना है। सिर्फ ऐसा थोड़े कि मोसाद और रॉ सुरक्षा के लिए देश विदेश में ही है। भाजपा का अपना भी मोसाद और रॉ जैसा एजेंसी है, और स्लीपर सेल्स हैं भाजपा के भी, जो लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो हम लोग भी एक उसके हिस्सा हैं। मतलब आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो सर्वे चल रहा था मुजफ्फरपुर में, उसमें सावन पांडे जो कि लगातार मेहनत कर रहे थे, चाहे सोशल मीडिया पर आपको ब्लॉगर तक कह दिया गया हो, लगातार आप सड़कों पर भी समाधान सड़क से के जरिए जो है लोगों के बीच जाकर घंटों भाषण दे रहे हैं, बगैर इसकी चिंता किए कि भीड़ जुट रही कि न जुट रही है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं भाजपा में जो है आपको तवज्जो मिल गई है। देखिए, भाजपा, मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कोई भ्रम में ना रहे। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां गठबंधन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो उनको विधायक का टिकट थमा दिया जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री भी विधायक हो सकते हैं। तो भाजपा में कोई ये ना सोचे कि ऑफिस बॉय भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो जाएगा। चाय वाला जो है ना भारत का प्रधानमंत्री जी, गरीब का बच्चा है, भारत का प्रधानमंत्री बना। लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, सुबह से उठकर क्विंटल भर गाली देता है। हाँ? क्यों कहा जाता है फलाना युवराज है? भारत की जनता उनकी प्रजा है क्या? नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रानी के कोख का नसबंदी इस लोकतंत्र में संविधान बनाते वक्त कर दिया था, और जिसको साबित किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने।
रानी को कोख से राजा पैदा नहीं हुआ, वो किसी राजा महाराजा के लड़के नहीं है, वो हमारे आपकी तरह गरीब परिवार से उठ करके आज भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और मजबूत निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। अब भले उनको फेसबुकिया दुनिया में कितना भी गाली दे दीजिए, सोशल मीडिया की दुनिया में कितना भी गाली दे दीजिए, लेकिन सूरज पे कालिख लगाने की क्षमता आपकी नहीं है, वो सूर्य की तरह चमक रहे हैं। क्या मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ खेल होने वाला है? क्योंकि सावन से ही संभव है, अब इसकी संभावना जो है उस पर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, इस पे मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। भाजपा फिर कहूंगा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता चाहेंगे कि एक कार्यकर्ता उनके बीच का उठ करके आए तो सावन बिल्कुल रहेगा उनके साथ। अगर भाजपा की और कोई निर्णय होगा तो खेला अभी बहुत बाकी है, इंतजार कीजिए, खेला होगा और इस बार नगर विधायक का चेहरा बदलेगा और किसी गरीब घर का बेटा उठ करके जाकर के नगर विधायक बनेगा और मूल माटी का लाल होगा और मूल माटी के सम्मान को वापस लाने का काम करेगा। जो 30 सालों से दूसरे जिले के हाथ के लोगों के हाथ में जो नेता जो बने हुए हैं दूसरे जिले से आयातित होकर के, उनके हाथों में जो गिरवी पड़ा हुआ है मुजफ्फरपुर, उस गिरवी को छुड़ाने का काम करेगा, मुक्त करवाएगा और मुजफ्फरपुर सशक्त और मजबूत होगा। और देखिएगा मुजफ्फरपुर कैसे विकसित होता है और मुजफ्फरपुर के विकास के पैमाने के आधार पे ही बिहार के विकास का पैमाना एक दिन तय होगा। भले आपका वीडियो देखने के बाद लोग मुझे गाली दे दे, कमेंट में जो लिखना है लिख ले, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, ये लोग दिन तारीख नोट करके रख ले, सावन अगर जिंदा रहा तो विकास का पैमाना मुजफ्फरपुर से तय होगा पूरे बिहार का। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सावन पांडे हैं, सावन पांडे अब भाजपा नेता, इनके नाम के नीचे लिखा जाने लगा है। तिरंगा यात्रा में ये शामिल हुए जब नित्यानंद राय मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे और इनकी तस्वीर जो है वो वायरल है। भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं में ही कहीं ना कहीं इसको लेकर खलबली है कि आखिर सावन पांडे बीजेपी के नेता कब बन गए, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कब बन गए। तो इसको लेकर हमने बातचीत की है। प्रतिक्रिया जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ, हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी है। शुक्रिया।